अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे हिदायत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ आप भी अपनी बेदारी का सबूत देते हुए मेरे साथ मिलकर बआवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था अब सफर बार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन आज यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा के हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा करीम उससे मुताल्लिक मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दौर में हम अपनी जिंदगी के शब व रोज गुजार रहे हैं, ये दौर उरूज व इर्तिका का दौर कहलाता है, ये दौर तरक्की का दौर कहलाता है। यकीनन इस दौर के अंदर टेक्नोलॉजी उरूज पर है,
इस दौर के अंदर एजुकेशन की गहमा गहमी है, ये मशीनों का दौर है, ये साइंस की तरक्की का दौर है, ये साइंसी इजादात और दुनिया के मुख्तलिफ मामलात के इंकिशाफात का दौर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुदरत ने अपने खजाने खोल दिए हैं। पेट्रोल जमीन से निकल रहा है, तेल की भरमार है, सोने की खदानों के मुंह खुल चुके हैं, दौलत उबल रही है, माल उबल रहा है, कहीं पर माल की कमी नजर नहीं आती। कल के लोग जिन चीजों का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। कल एक माँ अगर अपने बेटे से जुदा होकर हज के लिए जाती तो उसका हाल ये था कि उसको महीनों सफर में लगते, और जब माँ का खत बेटे तक आता तो कभी ऐसा होता कि खत लिखने वाली माँ इंतकाल कर जाती और कब्र में उसकी हड्डियां घुल जाती, उसके बाद बेटे तक खत पहुंचता। कल के हालात ये थे और आज के हालात ये हैं कि अभी लोगों ने अपने वालिदैन को एयरपोर्ट पहुंचाया और ये घर आकर के किसी काम में मसरूफ हुए तो थोड़ी देर के बाद फोन आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिद्दा पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें इंसान की कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं है, ये कुदरत का फजल है, ये मशीयत की इनायतें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां तक इंसानी ज़हानत का मामला है तो कल से ज्यादा ज़हीन आज के लोग नहीं है, कल से ज्यादा तालीम याफ्ता आज के लोग नहीं है, इसलिए कि आज के लोग कल के लोगों की बुनियादों पर अपनी इमारत तामीर कर रहे हैं। इमारत तामीर करना उतना कीमती नहीं है जितना बुनियाद रखना कीमती है, इसलिए कि बीज डालने वाला जब बीज डालता है तो उसके बाद आबियारी करने वाला जब पौधों को पानी देता है तो पानी देने का काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा काम है जमीन के अंदर बीज डालना और जो है उसकी बुनियादें फराहम करना। सुकरात, बुकरात, फिसागोरस, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अल्लाह अकबर जमीन के ऊपर बुनियादें फराहम की है, तरक्कियात की। अल्लाह अकबर, लोग मादियात के इस दौर में, जबकि मादियात उरूज और तरक्की पर है और इंसान मादी कुव्वतों से भरपूर लेस होकर के तरक्की की राहों की तरफ चल रहा है, उस वक्त तो मादियत का इस कदर दौर भी नहीं था, उस वक्त तो जमाना इतना तेज रफ्तार भी नहीं था, हालात इस कदर कुशादा भी नहीं थे। लोग घोड़ों का सफर करते, लोग खच्चर का सफर करते, चिराग भी हर इंसान के घर में नहीं जलता था। जो बहुत मालदार लोग होते थे उनके घरों में चिराग जलते थे, हर एक के घर में चिराग नहीं जलते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज गरीब से गरीब इंसान के घर के अंदर कम से कम एक लाइट तो जरूर मौजूद है। हर इंसान का घर मुनव्वर है, हर इंसान का घर रोशन है, लेकिन कल बादशाहों के महल में चिराग जलते थे, ताजिरों के घरों में चिराग जलते थे, आम इंसानों के घरों में चिराग नहीं जला करते थे। ऐसे हालात से लोग गुजरते थे, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल के मुकाबले में आज दौलत ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज आसानियां ज्यादा है, कल के मुकाबले में आज जो है जिंदगी गुजारने के लिए ऐशो इशरत के सामान ज्यादा हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होना तो ये चाहिए था, जिस अल्लाह ने हम पर राहें कुशादा कर दिया, हमारे लिए माल कुशादा कर दिया, हमारे लिए जिंदगी कुशादा कर दी, हमारे लिए ऐशो इशरत के सामान अल्लाह ने मुहैया फरमा दिए, होना तो ये
चाहिए था, उस रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाते। कल और आज की बात में अगर मैं बताऊं आपको, एक मर्तबा हजरते सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से एक जगह से गुजर रहे थे। देखा कि एक बुढ़िया है रोती हुई बैठी है। हजरत नूह ने पूछा, बड़ी भी रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हुजूर मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया, तेरे 2 बेटों का इंतकाल हुआ, माई तू रो रही है, वह रोने की वजह समझ में आ गई, लेकिन बता तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उस बुढ़िया ने कहा, एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की उम्र 550 साल थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। बुढ़िया ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे बच्चों की मौत पर आप मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ आप मुस्कुराते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुढ़िया मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं तो उम्मते मुहम्मदिया को याद करके मुस्कुराता हूँ। तेरा बेटा एक 500 साल का हुआ, दूसरा 550 साल का हुआ, उसका इंतकाल हुआ तो तू उस पर रो रही है। उम्मते मुहम्मदिया में तो कोई 60 साल में इंतकाल करेगा, कोई 70 साल में इंतकाल करेगा, और 80 तक तो बहुत कम लोग जाएंगे। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने इतना सुना, सुनने के बाद उसने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने अजीब सी बात कही, अगर वो 60-70 साल जिएंगे, कुल उनकी उम्र फितरी और तबई तौर पर 60-70 साल की होगी, इसका मतलब वो घर तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर बनाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। 60-70 साल की भी कोई उम्र होती है, वो तो यूं ही चलते फिरते गुजर जाएगी, वो तो जंगलों बियाबान में, गारो गुफा में गुजर जाएगी। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, माई तेरे घर से कीमती उनका घर होगा, तेरे घर से खूबसूरत उनका घर होगा। उसने कहा, हैरत है, तो फिर क्या 60-70 साल वो सिर्फ घर बनाने में ही गुजार देंगे? वो जिएंगे किस तरीके से, उसमें रहेंगे कब? हजरत नूह ने फरमाया था, जिसका तो तसव्वुर नहीं कर सकती, उस कलील मुद्दत के अंदर उनके मकानात बनेंगे। आज आप देख लें, साल 2 साल के अंदर फलक बोस इमारतें खड़ी हो जाती है। ये कुदरत की तरफ से इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से अतिया है। कुदरत ने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी है, लेकिन नेमतों के मिलने पर होना तो ये चाहिए था, ये कौम रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो जाती, रब की बारगाह में इबादत के लिए झुक जाती, खुदा की फरमाबरदार बन जाती, इबादतों के करीब आ जाती, खुदा खानों को आबाद कर देती, रब के फरामीन पर अमल करती, अल्लाह के कानून पर अमल करती। लेकिन अल्लाह अकबर, शौमी किस्मत, खुदा जितनी इनायतें कर रहा है, खुदा जितना करम कर रहा है, अल्लाह जितने एहसानात कर रहा है, उतने ही हम अल्लाह के बागी होते जा रहे हैं, रब से दूर होते जा रहे हैं, उसके कानून के साथ बेवफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुन लो, जब भी किसी कौम को अल्लाह नेमत देता है और वो कौम खुदा की बागी होती है, अल्लाह उस कौम से नेमतें छीन लेता है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता, उस वक्त तक मेरा करीम किसी कौम से दी हुई नेमत को वापस नहीं लेता, जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर मुख्तलिफ कौमों का जिक्र फरमाया, मुख्तलिफ कौमों का तस्करा फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौम शुएब की जिंदगी उठाकर देख लें। कौम शुएब एक मालदार कौम है। ये लोग बड़े खूबसूरत मकान बनाया करते थे, खूबसूरत मकानों में रहा करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे ये लोग, माल तिजारत इनके पास बहुत था, और ये उस मकाम पर रहते थे जिस तरीके से आजकल हमारे यहाँ शहरों में मुंबई की अहमियत है। इसी तरीके से जनाब शुएब की कौम जो है मकाम इक्का पर रहा करती थी, कई शहराएं वहां आकर के मिलती थी, वो तिजारत का मरकज माना जाता था, इसलिए उनके पास बेशुमार दौलत थी, उनके पास माल था। अल्लाह के पैगंबर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाप तौल में कमी न करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो, रब तबारक व तआला की नाफरमानी न करो, किसी का माल जुल्मन न छीनो, किसी पे जुल्म न करो। अल्लाह के पैगंबर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम नबियों के अंदर खतीबुल अंबिया कहे जाते हैं, इसलिए कि जनाब शुएब की खिताबत बड़ी मशहूर है नबियों के अंदर, उन्हें खतीबुल अंबिया कहा जाता है। बड़ी दिलनशीन खिताबत थी उनकी, बड़ा अजीम खिताब का अंदाज था। लेकिन जनाब शुएब ने उस कौम को मना
मना किया, कौम ने न माना, अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया। कौम आद को हलाक किया, कौम समूद को हलाक किया। ये मुख्तलिफ कौमें हैं जिनका तस्करा आप सुनते रहते हैं। कौम लूत को हलाक किया, ये कौम लूत वही कौम है जिनको अल्लाह ने सरसब्ज शादाब इलाके अता किए थे, बड़े खूबसूरत इलाके अता किए थे। जैसे कश्मीर बड़ा हसीन है, इसी तरीके से अल्लाह ने कौम लूत को हसीन इलाका अता किया था। लोग तफरी के लिए, लोग सयाहत के लिए उनके इलाके में आते थे। आने के बाद अल्लाह अकबर, वो उन्हीं से पैसे कमाते थे, बहुत मालदार हो गए। जब माल खूब हो गया तो शैतान ने उनको बदफेले में मुब्तला किया। ये वो फेल है जो जिना से बदतरीन फेल है। जब उस कौम के अंदर अल्लाह अकबर ये बदफेली बढ़ी तो अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाबे लूत अलैहिस्सलाम को वहां मबूस फरमाया। आप जानते हैं ये वो फेल है कि जानवर भी एक दूसरे के साथ नहीं करता जो काम कौम लूत ने किया था। अल्लाह के पैगंबर जनाबे लूत अलैहिस्सलाम जब उस कौम के दरमियान आए हैं तो उस कौम के अंदर ये एक गुना नहीं था। आमतौर पे लोगों का तसव्वुर है कि सिर्फ एक गुना था, ये जिसे आप लिवातत कहते हैं, ये गुना भी था। उसके साथ साथ वो तालियां भी बजाते थे, उसके साथ साथ वो सीटियां भी बजाते थे। सीटी बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था, तालियां बजाने का उनके अंदर आम रिवाज था। यानी अल्लाह अकबर, शराफत से गिरी हुई हरकतें वो सब कुछ करते थे। जब वो री खारिज करते तो जोर से करते और हंसते थे। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ये बेहयाई के काम है, ऐसा न करो। उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानने की बजाय उन्होंने यूं कहा कि लूत तू बड़ा शरीफ बनता है, तू बड़ा इज्जत वाला बनता है, जरूर हम तुझे अपनी कौम से बाहर कर देंगे, अपनी बस्ती से बाहर कर देंगे, हमारी बस्ती में तेरे लिए कोई जगह ना होगी। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम ने जब उस कौम को फरमाया मेरी कौम ऐसा ना करो वरना तुम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। जब भी कोई कौम गुनाह पर दिलेर हुई है तो खुशहाली के बाद दिलेर हुई है, मालदारी के बाद दिलेर हुई है। अल्लाह ने जब किसी कौम को हलाक करना चाहा तो पहले उसे माल दिया, पहले उसे दौलत दी, पहले उसे खुशहाली दी, पहले उसे ताकत और कुव्वत दी, पहले उसे गलबा दिया। उसके बाद वो कौम जब सरकश हो गई तो अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया, अंबिया तशरीफ लाए, उन्हें समझाया, लेकिन वो न माने। जनाबे लूत की कौम ने जब उन्हें टका सा जवाब दिया, उनकी बेअदबी की, उनकी हुर्मत को पामाल किया, तो मेरे अल्लाह ने फैसला किया कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा। जब ये खबर जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची कि कुदरत की तरफ से ऐलान हो चुका है कि कौम लूत को हलाक कर दिया जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नर्म दिल इंसान थे, उनके दिल में इंसानों के लिए बड़ी हमदर्दी थी, बड़ा रहमो करम था। अल्लाह के नबी जनाबे खलील ने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को तेरे अजाब से बचा ले। जवाब आया इब्राहिम अब तुम उनके लिए दुआ न करो, हमने जिस कौम के लिए अजाब का फैसला कर लिया है अब तुम उनके लिए दुआ न करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद पत्थर की बारिश की गई। किस तरीके से की गई उसका एक इशारा करके अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। उन पर बारिश रोक दी गई। जब बारिश रुक गई है तो अल्लाह अकबर, उन लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। जब बारिश रुकी है तो बारिश रुकी तो यूं हुआ उनके बदन जलने लगे, यहां तक कि वो बेहया तो थे ही, वो कपड़े उतार करके रहने लगे, उस पर भी उनके बदन जलने लगे। वो अपने मकानों से बाहर निकल आए और उसके बाद वो कहते थे बारिश का नुज़ूल कर दे, बारिश का नुज़ूल कर दे। फिर ये हुआ जब उन्होंने दुआएं की बारिश के लिए तो आसमान पर एक काला सा सियाह टुकड़ा छा गया। वो खुश हो गए कि देखो कुदरत हमसे राजी है, इसीलिए तो हमारी दुआ पर आसमान पर बादल का टुकड़ा आ गया है। और उससे ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आई, वो सब अपने घरों से निकल गए और घरों से निकलने के बाद वो उसी बादल के टुकड़े के साए में आ गए। वो बादल का टुकड़ा उनके सरों पे आ गया। वो खुश होते थे, वो कूदते थे, वो तालियां बजाते थे, वो सीटियां बजाते थे, वो उछलते थे और कहते थे खामखा लूत हमें अल्लाह के अज़ाब से डराता है, अगर वो हमारे इन कामों पे नाराज होता
तो हम पर आसमान का से बादल का ये टुकड़ा क्यों आता। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान के औराक गवाह है, अहदीस का ज़कीरा गवाह है कि जिस वक्त वो सिया टुकड़ा उनके सरों के करीब आया, वो इस इंतजार में थे अब ठंडी हवाओं के बाद बाराने रहमत का नुज़ूल होगा। उससे पत्थरों की बरसात होने लगी, और जब पत्थरों की बरसात होने लगी, जिसके ऊपर पत्थर गिरा उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ था। सर से वो पत्थर गिरता और उसके बाद उसके बदन को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। और जिस वक्त वो हलाक हो गए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ। हजरत जिब्रील ने जमीन के उस टुकड़े को अपने पर पे उठाया और इतना ऊपर उठाया कि आसमान के फरिश्ते उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुनने लगे। और फिर जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पूरा खित्ते जमीन को पलट दिया। बल्कि आज भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस जमीन को खोदा जाता है तो अशिया वहां से उल्टी निकलती है। इस तरीके से उनको पलट दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कौमों की दास्तान बताने के बाद मेरे अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के जमीरों को झिझोड़ा है। तुमसे पहले रूबे जमीन पर खुशहाल कौमें आबाद हुई, मालदार कौमें आबाद हुई, ताकतवर कौमें आबाद हुई, लेकिन उन्होंने माल पाकर खुदा की इबादत की बजाय, उन्होंने ताकत पाने के बाद रब की बारगाह में झुकने की बजाय जब अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो कुदरत ने उनकी बस्तियों को पलट दिया। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस तुम्हें पुकार पुकार कर कह रहा है खुदा जब किसी कौम को आजमाता है तो पहले उन पर इनायतें करता है, पहले उन पर खुशहाली भेजता है, पहले उनको मालो दौलत अता करता है। और जब वो कौमें खुदा की बारगाह में झुक जाती है तो इरशाद होता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जब तुम अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करते हो अल्लाह उसमें इजाफा करता है, अल्लाह उसमें बढ़ोतरी करता है। और जब तुम नाशुक्रे होते हो, नाशुक्रेपन का मतलब जब तुम गुनाह करते हो, जब तुम अय्याशी करते हो तो कुदरत वो नेमत छीन लेती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्हीं कौमों के नक्शे कदम पर आज मेरा मुसलमान भाई भी चल रहा है, आज उम्मत मुस्लिमा भी चल पड़ी है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों के लिए, अय्याशियों के लिए, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए अलग अलग मकामात पर, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग मौके पर इंसान गुनाह के लिए मौके फराहम करता है। कोई कहता है फला मौका आ जाए तो ये इश्क का दिन मनाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो पिकनिक पर जाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो नए साल की खुशियां मनाई जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा एक साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, अगर इतना करते तो बहुत था। लेकिन अल्लाह अकबर, नया साल, नए साल को इस्तिकबाल देते हुए लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर गुनाहों के लिए मौके तलाश किए, और बिलखुसूस गुनाह करने वाले कभी गोवा का रुख करते हैं, कभी बंबई का रुख करते हैं, कभी पिकनिक पॉइंट का रुख करते हैं, कभी बागों का, पार्कों का रुख करते हैं, कभी समंदर के किनारों का रुख करते हैं। और ये न्यू ईयर मनाना एक बहाना है, दरअसल वो गुनाह के लिए मौके तलाश करते हैं। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया। अक्सरियत, कुछ चर्बी चढ़े हुए गरीब भी हैं जिनके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं। ऐसे लोग भी मालदारों की बराबरी के लिए गुनाहों के मौके तलाश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के हवाले से 3 गुनाह खास तौर पर किए जाते हैं। एक तो शराब, एक तो ज़िना, अल्लाह अकबर, और एक तो जुल्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अब ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि 31 दिसंबर को हमें वो नाइट मनानी ही होगी।
और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि अल्लाह अकबर, दुबई जैसे शहरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन। नाम निहाद इस्लामी ममालिक कहलाने वाले भी इस नहूसत में मुब्तला है। शराब, शबाब, मौसीकी, म्यूजिक, गाने, ये सारी नहूसत अगर दुनिया की दूसरी कौमें इस लानत में मुब्तला है तो हमें ताज्जुब नहीं, इसलिए कि जिनके पास कानून ही ना हो, जिनके पास दस्तूर ही ना हो, अगर वो ये सारी बुराइयां करें तो ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जिनके हाथ कटे हों, जिनकी आंखें अंधी हो, जिनके कान बहरे हों, अगर वो ये सारी लानतों में डूबे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन जिसके पास रहमतुल लिल आलमीन का कानून मौजूद हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो, जिसके पास अहदीस मुस्तफा जैसी अल्लाह अकबर अजीम नेमतें मौजूद हो, वो कौम भी दूसरों को देखते हुए, मुशरिकीन को देखते हुए, काफिरों को देखते हुए, ईसाई और यहूदियों को देखते हुए वो सारी लानत में मुब्तला हो जाएं तो अल्लाह अकबर उनका हाल क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। ये जवानी के कीमती लम्हात सिर्फ 16-17 साल तक आपके पास रहेंगे। 15 साल से जवानी का आगाज होता है और 35 साल तक की जवानी रहती है और उसके बाद फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलता चला जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कस्में उठाई और जवानी की अहमियत को बताया। वत्तीन, अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहिम के शहर की कसम, अल्लाह अकबर, वत्तीन, इब्राहिम के शहर की कसम, वज़ैतून, ईसा के शहर की कसम, वतूर सीनीन, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब के शहर की कसम। 4 बड़े पैगंबरों की अल्लाह ने कस्में याद फरमाई, उनके शहरों की कस्में याद फरमाई। आप कहेंगे 3 से मुराद तो इंजीर हमने सुना है, जैतून से मुराद जैतून हमने सुना है, तूर सीनीन से मुराद हमने पहाड़ सुना है। हम कहते हैं आखिर इंजीर इतनी कीमती कैसे हो गई कि खुदा उसकी कस्में उठाने लगे। दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का अंदाज ही जुदा है। मेरा अल्लाह वो कलाम करता है कि हर दौर में लोग हैरत ज़दा हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब ताजमहल का नाम आता है तो लोग ताजमहल कहकर आगरा मुराद लेते हैं, इसलिए कि ताजमहल से आगरा की पहचान है। इसी तरह से शहर के एतबार से शहर कभी कभी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही उसकी कोई मशहूर चीज का नाम लिया जाता है उस शहर का तसव्वुर आ जाता है। जैसे लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, आप फौरन दिल्ली की तरफ रुजू करेंगे। ताजमहल की बात आए आप आगरा की तरफ रुजू करेंगे। भूल भुलैया की बात आए तो आप अल्लाह अकबर लखनऊ का तसव्वुर करेंगे। यानी शहर मशहूर होते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। और जब गुंबदे खजरा का नाम लिया जाए तो फौरन मदीने मुनव्वरा का तसव्वुर आता है। तो आशिया से शहर पहचाने जाते हैं। जिस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वहां की अंजीर मशहूर है। जिस जमीन पर जनाब ईसा की विलादत हुई वहां का जैतून मशहूर है। जो जमीन जनाब मूसा की थी वहां का पहाड़ मशहूर है। अब मेरा अल्लाह अपने नबियों के शहर की कसम याद करता है। इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब तेरे शहर की कसम। ये 4 कस्में अल्लाह अकबर 4 कस्में उठाई गई। अल्लाह बगैर कसम के भी कहता तो ईमान वालों के लिए वो हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अकबर एक कसम नहीं 4 कस्में। और उसके बाद फिर जवानी की अहमियत बताई गई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया,
लेकिन जब जवानी की कद्र न की गई, जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुसवाई बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, ज़िना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलटकर ये ना कह दे, अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था, मेरी जान, ए शहजादे, मैंने दुनिया में किसी को मरते हुए अभी तक नहीं देखा है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कोई मरे? उसने कहा, जाने मन, बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे मुतालबा कर रही हो कि मैं किसी को मरते हुए दिखाऊं। अगर तुमने मरते हुए किसी को नहीं देखा तो लो देख लो। एक गरीब रास्ते से गुजर रहा था, बंदूक तानी और गोलियां चला दी, और वो तड़पने लगा तो दोनों हंसकर एक दूसरे से कहते, लो इस तरह लोग मरते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने उनको क्या मजा चखाया। माँ बाप की क्यों भी नेकियां औलाद के आगे आती है, माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद को मिलती है। क्या कुरान में तुमने नहीं पढ़ा सूरतुल कहफ में कि यतीम बच्चों का माल दीवार में दफन था, तो अल्लाह ने जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि दीवार तामीर करो। क्यों? उन यतीम बच्चों की नेकी क्या थी? कोई नेकी नहीं थी उनकी, वो नेकी के काबिल भी नहीं थे। लेकिन 11वीं पुश्त में ऊपर उनका जो दादा था वो बड़ा नेक और मुत्तकी था, तो 11वीं पुश्त के दादा की नेकी की बरकत उन यतीमों को 11 पुश्तों के बाद यूं मिली कि अल्लाह ने उनकी दीवार को तामीर करने के लिए, उनके खजाने को बचाने के लिए 2 नबियों का इंतखाब फरमाया। क्या नबी का काम होता है गारा उठाना? क्या नबी का काम होता है दीवार बनाना? लेकिन खुदा बता रहा है कि 11वीं पुश्त का दादा नेकी करे तो उसकी नेकी की बरकतें 11वीं पुश्त की औलाद तक के पहुंचती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप नेकी करे, उसकी बरकत औलाद को
नस्लों को मिलती है, लेकिन माँ बाप अय्याशी करें, उन गुनाहों की नहुसत भी औलाद को मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं, लोग जब मुसीबत ज़दा होते हैं, कहते हैं पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, ये मुसीबत आ रही है। कभी तेरी गलतियां, और तेरी नहीं तो तेरे बाप दादा की गलतियां तेरे लिए मुसीबत का जरिया होती है। आज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज लोग इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं। मौसम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर हर आदमी माल कमा रहा है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाए, सुन लो, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल से नहीं सौरेगा। अपने आप को पाक दामन बनाओ। अगर तुमने माल कमा लिया और अय्याशी करते रहे तो माल के बाद भी तुम्हारी नस्लें सिसकती रहेगी। और अगर तुम पाक दामन रहे, इंशाअल्लाह माल रहे या न रहे, तुम्हारी औलाद सुकून की जिंदगी गुजारेगी, इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। अर्ज ये कर रहा था, तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के एक सिलसिला है बादशाहों का। अक्सर मुजरिम थे, अक्सर अय्याश थे, इस तरीके के काम उन्होंने किए। बल्कि किसी का हाल तो ये था, 500-500 लड़कियां एक एक के हुजरे में पड़ी रहती थी। हालात ये थे कि किसी ने कहा कि सूरज खुदा है, मुगल कलमा पढ़कर दौलत की बुनियाद पर किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है, मैं अल्लाह का खलीफा हूं। तो मां बाप का किया औलाद के आगे आता है। फिर बहादुर शाह जफर पर वो वक्त आया कि बहादुर शाह नेक था, लेकिन उसके बावजूद कुदरत ने उसके बाप दादाओं के करतूत का नतीजा उसको यह दिखाया कि बहादुर शाह की हुकूमत को जब जवाल आया तो बहादुर शाह को अंग्रेजों ने जेल में डाला। दूसरी सुबह को बहादुर शाह जफर ने कहा, मुझे सुबह के वक्त नाश्ते की आदत है। तो उस वक्त तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अभी नाश्ता आता है। जब तश्त में, खूबसूरत तश्त में एक कपड़ा ढांक करके नाश्ता लाया गया तो बहादुर शाह ने बहुत शौक से कपड़ा हटाया नाश्ते के लिए। तो क्या देखा, उसके 2 बेटों के उबले हुए सर उस तश्त के अंदर रखे हुए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने पाप न किए होते तो शायद मुझे ये दिन देखना नसीब ना होते। अपनी जवानी पे इतरा कर शराब के अड्डों पर 31 नाइट को जाते हो, कोई नहीं देख रहा है, कौन क्या कर लेगा, हम कमाते हैं, हम खर्च करें, तेरी दौलत तेरी नहीं है। अगर तू मुसलमान है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन की जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये माल अपना नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये जान अपनी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। रातों को रंगीन करने के लिए शराब के अड्डों पे हम जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा किए बगैर उनको मौत आ गई, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको जहन्नमियों का पीप और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर पिलाएगा। और उससे पहले कुदरत उन पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगी कि प्यास की वजह से लोगों की जबान सीने पे लटक रही होगी, जबान बाहर आएगी सीने पर, वो प्यास प्यास कहेगा। तो जहन्नमी बिच्छुओं का जहर और जहन्नमियों का पीप, ये किसी मौलवी का कौल नहीं कि तुम उसे हंस कर टाल दो, ये किसी लीडर की बातें नहीं कि शक करो, ये उस नबी का फरमान है जिसकी जबान पे खुदा बोलता है। जबान उनकी, कलाम खुदावंद कुद्दूस का। जहन्नम जिसने एक घूंट, जो बोतलें हलक के नीचे उतारते उनका तो अंजाम ही बुरा है। जिसने सिर्फ एक घूंट पिया, हाँ मेरे दोस्त मुझे लेकर चले गए थे, दोस्तों ने नमाज की दावत दी, कभी नहीं आया। दोस्तों ने शराब की दावत दी, तूने कबूल कैसे कर ली?
शराब पेशाब की तरह नजस है। जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक शराब भी है। जितनी नजासत पेशाब की है उतनी ही नजासत शराब की भी है। अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिर्फ एक घूंट शराब का पिया। अच्छा, मुझे हैरत है कि अल्लाह के रसूल ने शराब के एक घूंट पीने पर इतनी सख्त वईद क्यों बयान फरमाई। तो जब हमने लोगों से मालूमात ली और नफ्सियात के हवाले से पढ़ा तो लोगों ने बताया कि आदमी अचानक शराबी नहीं बनता। अगर वो एक दो बोतल पहली मर्तबा में पी ले तो वो मर जाएगा। इसलिए लोग शराब की आदि डायरेक्ट नहीं बनते, पहले शराबियों के साथ बैठते हैं और कभी कभी एक दो घूंट पीते हैं और फिर पीते पीते पीने की आदत पड़ जाती है। कुर्बान मेरे गैबदा नबी पर। लोग नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। नादान, तू कहता है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। मेरे रसूल आज के हालात को भी देख रहे हैं और उम्मत को बचाने के लिए बयान कर रहे हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जिसने शराब का एक घूंट पिया और मरने से पहले उसने तौबा नहीं की तो उस पर इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख करके सीने पे लटकेगी। वो प्यास प्यास चिल्लाएगा। उस वक्त जहन्नमियों का बहता हुआ पीप, अल्लाह अकबर, जहन्नमियों का पसीना, जहन्नमियों का खून। इतना ही नहीं, हदीस पाक के अल्फाज ये है कि जानियों की शर्मगाह से जहन्नम के अंदर एक बदबूदार रतूबत निकलेगी। वो जानियों की शर्मगाह की रतूबत अगर किसी को पिलाई जाएगी तो वो शराबियों को पिलाई जाएगी। आज अगर हम किसी से कहें ना कि किसी का पेशाब पी ले तो वो कहेगा आपने मुझे गाली दी। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। 31वीं रात को शराब के अड्डों पे जाने वालों, ये तुमने कौन सी रिवायत इजाद की है? क्या हमारे पास त्योहारों की कमी है जो तुमने एक नया त्योहार निकाल लिया? और जिसमें गुनाह हो वो त्योहार हो ही नहीं सकता। वो लानत है, वो जहन्नम में ले जाने की रात है, वो तुम्हारी कब्र की तारीकी को बढ़ाने वाली रात है, वो तुम्हें तबाह करने वाली रात है, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई वाली रात है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, बगैर तौबा किए मर गया तो जहन्नमियों का पीप, जहन्नमियों का खून और जानियों के जहन्नम के अंदर डालने के बाद जो उनकी शर्मगाहों से रतूबत निकलेगी वो रतूबत उनको पिलाई जाएगी। जहन्नमी बिच्छुओं का जहर, तो उसकी गर्मी से उनके चेहरे झड़ झड़ के गिरेंगे। वो कहेंगे, ए फरिश्तों, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? उस वक्त फरिश्ते कहेंगे, जालिम, क्या तूने शराब का एक घूंट दुनिया में नहीं पिया था? बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और तौबा किए बगैर मर गया होगा तो जैसे अल्लाह बुत परस्तों पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा वैसे शराबियों पर भी अल्लाह रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस रात यही तो होता है। शराब की बोतलें, अल्लाह अकबर, इस होटलों के अंदर पड़ी रहती है। लॉज लोग बुक करवाते हैं जिना के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इस्लाम में तो जिना की इजाजत ही नहीं है। मेरा मजहब वो मुकद्दस मजहब है, हमारा मजहब वो मुकद्दस मजहब है कि हमारे यहाँ किसी औरत पर नजर डालने की भी इजाजत नहीं है। हमारे मजहब की पाकीज़गी का ये आलम है कि हम अपनी चचा की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते, हम अपनी खाला की बेटी को भी बेपर्दा नहीं देख सकते। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत पर किसी की पहली नजर पड़ गई फौरन वो नीची कर ले। अगर वो टिकटिकी बांधकर किसी औरत को गलत नजर से देखता रहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताकत कहां से लाओगे, कुव्वत कहां से लाओगे? किस कदर तुम भोले हो या किस कदर तुम नादान हो, किस कदर नादानी कर रहे हो? अपनी जवानी पर इतरा कर कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे? कब
तक मेरे अल्लाह को नाराज करोगे? ऐ मेरे नौजवान भाई, तू कितना भी ताकतवर है, लेकिन तेरी कमजोरी का आलम यह है कि अगर एक मामूली सा तिनका अपनी आंख में चला जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाई मुझे बता, अगर तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी तेरे करीब बैठ करके प्यास काटती है, तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर तेरी आंख में जाते हैं तो तेरी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ तो सही, जब हमारी आंखें प्यास के जर्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें मामूली से खड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी आंखें तिनके को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे ये प्यास, तिनका और खड़ा ये तो बाहर की चीजें हैं। अगर अपनी पलक का बाल टूटकर अपनी आंख में चला जाए तो हम तड़पने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। ए औरतों को गंदी नजर से देखने वाले, ए हुस्न के शैदाई, ए हुस्न के फिदाई, मुझे बता तो सही, जब तेरी आंखों के अंदर औरतों पे बदनजरी करने की बुनियाद पर, औरतों पे गंदी नजर डालने की बुनियाद पर, जब तेरी आंखों में अल्लाह के मासूम फरिश्ते आग की सलाखें डालेंगे, आग की सलाखें डालेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? ऐ मुसलमान, ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया की रंगरेलियां 2 दिन की है। ऐ मेरे नौजवान, तू अय्याशी के लिए नहीं आया। यहूद और नसारा और मुशरिकीन अगर ये जराइम करते हैं, उनके पास कुरान नहीं, उनके पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा तालीमात नहीं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन मुझे बता तो सही, तेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। अल्लाह अकबर। अपनी रात को रंगीन करने वाले, 31st नाइट मनाने वाले, कभी कब्र की पहली रात भी तो याद कर ले। कब्र की पहली रात तो जरूर आनी है। नरम नरम गद्दे पर किसी के हुस्न से लुत्फअंदोज होने वाले, नरम नरम गद्दों पर किसी के हुस्न में डूबने वाले, एक रात वो जरूर आएगी जो कब्र की पहली रात है। तेरी जवानी का तेरा खुमार उतार लिया जाएगा। अपने कपड़ों पे इतराने वालों, अपनी जवानी पर फूले न समाने वालों, गोरे गालों पर इतराने वालों, 31st नाइट को म्यूजिक पर थिरकने वालों, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा, ये दोस्तों का सर्कल न रहेगा, ये माल की फरावानी न रहेगी, अरे तुम्हारे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। और एक गमगीन कपड़ा जिसकी कीमत बहुत मामूली होगी, जिसे कफन कहते हैं, वो तुम्हारे जिस्म पे लपेट दिया जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपनी तकदीर का मत भूल। बड़े बड़े बादशाहों के कीमती कपड़े उतार के उन्हें कफन में लपेट दिया गया। जिनकी औरतों ने दूध से गुस्ल किया, जिन बादशाहों ने दूध से नहाने की आदत डाली, जिन बादशाहों ने रोजाना चंदन मल करके अपने आप को गुस्ल से 2-4 किया, उन बादशाहों को भी कफन लपेटा गया। आपको भी लपेटा जाएगा, मुझे भी। जरा कभी किसी लड़की के को बिस्तर पर उससे लुत्फ अंदोज होने से पहले जरा अपनी कब्र की पहली रात भी तुम याद कर, वो जरूर आएगी। उसका इनकार कौन कर सकता है? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, दुनिया जी लगाने की जगह नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से तेरी तकदीर का मत भूल। क्या ले जाएगा तू? अंगूठी नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हलाक कर दिया। अपनी रातों को रंगीन बनाने से पहले इंटरनेट पर रात के 3-3, 4-4 बजे तक जिना के मनाजिर देखने से पहले कब्र की पहली रात भी याद कर ले। न जहां कोई साथी है, न कोई बराती है, न जहां माँ है, न जहां बाप है। माँ आंसू को पोंछेगी दुपट्टे से, लेकिन साथ नहीं आएगी। बाप रोते हुए जनाजा उठाएगा, लेकिन साथ नहीं आएगा। वो कब्र की रात कैसी होगी? पहली रात, जहां का दिन भी रात है, कब्र की दिन भी रात है, कब्र का दिन भी रात है। जहां का दिन भी रात है, वहां की रात कितनी भयानक है।
जहां की रात कितनी पुरखतर है, नीचे मिट्टी ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौला अली जैसे लोग कब्रों को देखकर रोते थे। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, जो मौलाए कायनात के शागिर्द हैं, मौला अली के साथ में एक मर्तबा कब्रिस्तान गया। मौला ने कब्र वालों को सलाम किया, कब्रों में से जवाब आया। मौला अली ने पूछा, एक कब्र वालों कैसे हो? एक कब्र से जवाब आया, अली पहले आप बताएं कि तुम कैसे हो, हमारी मौत के बाद तुम्हारा क्या हाल है, हमारी मौत के बाद तुम्हारा क्या हाल है, हमारे घरों का क्या हाल है, मेरी बीवी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे। इंसान तूने सबको मेरा मेरा कहा, लेकिन कभी तूने अल्लाह को मेरा नहीं कहा। तूने सबसे रिश्ते जोड़े, मेरे अल्लाह से तूने रिश्ता नहीं जोड़ा, मेरे रसूल से तूने रिश्ता नहीं जोड़ा। हाँ हाँ, तूने तो म्यूजिक से रिश्ता जोड़ा, अल्लाह के घर से रिश्ता नहीं जोड़ा। तूने तो इंटरनेट से रिश्ता जोड़ा, तूने कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा। तूने तो दोस्त बनाए, तूने तो आवारा जानियों को, शराबियों को दोस्त बनाया, तूने अल्लाह के वलियों को दोस्त नहीं बनाया। तुझे टाइम मिलता था तो तू रात के 2-2, 3-3 बजे तक आवारा दोस्तों के साथ सेक्सी बातें करते बैठता था, लड़कियों की रुदात सुनते सुनाते बैठता था। लेकिन तुझे मखदूम माहिमी के पास बैठने का टाइम न था, तुझे बाबा अब्दुल रहमान की बारगाह में जाने का टाइम न था, तुझे गरीब नवाज के कदमों में बैठने का टाइम न था। ओ नादान, तू इन आवारा लोगों को दोस्त बनाने की बजाय वलियों के साथ दोस्ती करता, क्योंकि वलियों की दोस्ती का फायदा कुरान ने बयान किया है। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता है, तेरे सारे आवारा और मुजरिम दोस्त तेरे दुश्मन हो जाएंगे। अगर कयामत में अगर तूने वलियों को दोस्त बनाया होगा तो वली तेरे काम आएंगे। तूने सबसे दोस्ती की, अल्लाह वालों से नहीं की, बल्कि बढ़ करके तूने तो वलियों को मिट्टी का ढेर कहा, तूने वलियों को तौहीन की, बेअदबी की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तू कहां है मुसलमान? तो बड़े बड़े ताजदारों से छीन लिया गया सब कुछ, कब्रों में उनकी हड्डियां घुल गई, तुम्हारी हड्डियां भी घुल जाएगी, तुम्हारा कफन भी पुराना हो जाएगा। जिस वक्त मौलाए कायनात ने कहा, कब्र वालों अपना हाल बताओ, तो एक कब्र से आवाज आई, अली तुम बताओ हमारे मरने के बाद हमारे घर की रिपोर्ट क्या है। मौला अली ने फरमाया, सुनना चाहते हो तो सुनो। मौला अली कहते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेवा औरतों ने दूसरों के साथ शादियां कर ली, ये तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे घर का हाल है। जिस माल के अंदर तुमने हलाल और हराम की तमीज किए बगैर तुमने खूब कमाया था, वो माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया, कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेता और तुम्हारे माल पे वो ऐश कर रहे हैं। जिन ऊंची ऊंची इमारतों को तुमने बनाया था, उन इमारतों के अंदर तुम्हारे दुश्मन बस रहे हैं। मौला अली कहते हैं, इससे ज्यादा और क्या कहूं, अब तुम ही कुछ बताओ, तुम पर क्या बीती। अब कब्र से गमगीन आवाज आती है। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं, अली क्या बताएं, जब हम तुमसे जुदा हुए और कब्र में रखे गए तो सबसे पहले हमारा कफन फटकर पुराना हो गया, हमारे कपड़ों को थोड़ी सी मिट्टी का दाग लग जाए या चाय का दाग लग जाए, हम बेचैन हो जाते हैं। मेरे अजीज, एक वक्त वो भी आएगा कि तेरा पूरा कफन मिट्टी की गिजा होगा। अली, ये मुर्तजा से मैयत कहती है, अली हमारा कफन पुराना हो गया, हम सब पर एक वो वक्त आने वाला है जब कफन पुराना होगा। कितनी बेवफा है दुनिया। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो 4 दुकान तलाश करके कीमती लिबास खरीदते हैं, लेकिन हमारी मौत के बाद जो कफन खरीदा जाता है बहुत मामूली कीमत का होता है। और अगर लोग कीमती कीमत का कफन दे भी दे तो उसने रहना कब तक है, उसने रहना कब तक है। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी अम्मा आयशा को वसीयत की थी, आयशा
मुझे मेरे पुराने कपड़ों में दफन करना। तब मां आयशा ने कहा था अब्बा जान कि हम इस लायक भी नहीं कि आपको नया कफन दे। फरमाया बेटी अगर रब राजी है तो इससे बेहतर मुझे वो अता कर देगा, और अगर वो नाराज है तो तुम कितना भी कीमती दोगे तो छीन लिया जाएगा। हालांकि ये कौम की इबरत के लिए था, वरना सिद्दीक की सदाकत पर कुरान नातिक है। अगर लोग कीमती कफन दे भी दे कब तक रहेगा, कब तक? उस मैयत से कब्र से आवाज आई अली। सबसे पहले हमारा कफन पुराना होकर फट गया। अली जिन आंखों पे नाश करते थे वो आंखें पानी बन करके बह रही है, आंखें पानी बन करके बह रही है। जिन खूबसूरत गालों पर इतराते थे उन गालों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। अली हमारा पेट फट गया और उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें इतनी बदबू आ रही है कि अल्लाह अगर कोई और भी अजाब हमें ना दे, सिर्फ हमारे पेट की बदबू हम पे मुसल्लत कर दे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब है। मौला अली ये सुन करके खूब रोए। सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि मुझे डर लगने लगा कहीं रोते रोते मौला अली की रूह ना निकल जाए। मैं इस तरह डरने लगा, ऐ मुसलमानों जब गुनाह के अड्डों पे जाओ तो उस वक्त कब्र की पहली रात भी याद कर लो। एक वक्त तो आना है कब्र की पहली रात आएगी, खुदा के लिए आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह ने जिंदगी 31 मनाने के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने जिंदगी शराब के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने जिंदगी गुनाहों के अड्डों के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने माल पे अय्याशी करने के लिए जिंदगी नहीं दी है। मेरा रब फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि थोड़ी सी जिंदगी पाकर कौन अच्छा अमल करता है, अच्छे अमल के लिए आए हो। दूसरे मकाम पर मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, इस सिलसिले में गौर करो, इस सिलसिले में फिक्र करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो गैर मुस्लिमों को, काफिरों को, मुशरिकों को, यहूद और नसारा को देखते देखते हम भी 31 मनाने लगे, और वो रात शराब की और जिना की रात। और अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं जिना वो कर्ज है, जो जिना के शौकीन है उनके लिए यह हदीस में बतौर तोहफा दे रहा हूं, और उम्मीद है कि वो कबूल करके उसको अपने दिल में उतारेंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है जिना वो कर्ज है। हर कर्जा इंसान अपनी मर्जी से अदा करता है, लेकिन जिना वो कर्ज है जो इंसान अपनी मर्जी से अदा नहीं करता। इधर उसने किया उधर वो कर्ज अदा हो जाता है। यानी तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया, माफ कीजिएगा ये जुमले सुनने की ताकत रखिए, हदीस है। अगर हदीस ना होती तो मैं कभी जुर्रत नहीं करता ये बात करने की। अगर तुमने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तुम्हारी बहन के साथ भी जिना किया जाएगा। अगर तुमने किसी की मां के साथ जिना किया तो तुम्हारी मां भी महफूज न रहेगी। अगर तुमने किसी की बेटी पे बदनजरी की तो तेरी बेटी भी महफूज न रहेगी। कितना बागैरत है जवान तू, तेरी गैरत को अब कायनात देखेगी कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तू दूसरों की बेटियों को बचा ले, तेरी बेटियां बच जाएगी। अगर तू किसी की बहन को बचाना चाहता है, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो दूसरे की बहन को बचा ले, तेरी बहन बच जाएगी। वरना अगर तूने किसी की इस्मत को तार तार किया तो तू चाहे या न चाहे तेरी बहन की आबरू भी न बचेगी। मेरे आका फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। एक आलिम ने एक बादशाह को यह हदीस पढ़कर सुनाई, कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा मौलवी साहब ये हदीस नहीं होगी, आप हमें डरा रहे हैं इससे, ये हदीस नहीं होगी, और हदीस है तो होकर रहेगी। बादशाह ने कहा हम बादशाह लोग हैं, हमारी बेटियों पर हाथ डालने के लिए कौन हिम्मत करेगा।
हमारी बेटियों पे हाथ डालने के लिए हिम्मत कौन करेगा? उस आलिम ने हाथ उठा दिए। अल्लाह, ये हदीस है, मैंने पढ़ी है किताब में, अब इस हदीस की सदाकत को तो इस बादशाह पे जाहिर कर दे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बादशाह की बेटी जो शहजादी थी वो रोते हुए कमरे में आई, महल में आई। बादशाह खड़ा हो गया, क्या हुआ? कहा, अब्बा जान, मैं बाजार से गुजर रही थी, किसी एक लड़के ने मुझे पकड़ा और मेरे गालों पर उसने अपने गाल रख दिए। बादशाह की आंख में आंसू आ गए। कहा, बेटी जा। जब वो चली गई तो बादशाह ने उस आलिम से कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि ये हुजूर की हदीस है। कहा, क्यों? थोड़ी देर तो पहले तुम बड़ी बातें कर रहे थे। कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाक दामनी से गुजारी, लेकिन एक मर्तबा मुझ पे शैतान ने गलबा किया और मैं जिना के लिए गया, लेकिन जिना के लिए गया, एक औरत के गालों पे गाल रखा, लेकिन मुझे डर लगी, फौरन में हट गया, तो जितना जिना मैंने किया था उतना मेरी बेटी के साथ हो गया। यहां पर एक इबरत की बात बताऊं, जो जिना नहीं करते उनकी बेटियों की आबरू अल्लाह बचाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक वाकया लिखा जिसे आप दिल के कानों से सुने। वो लिखते हैं कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, 5 बेटियों का बाप था। वो 5 बेटियों का बाप बूढ़ा हो गया, नमाज का पाबंद, इबादत का पाबंद, तकवा परहेजगारी में पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप था। बिस्तर पे पड़ गया, मां भी बीमार हो गई, 5 बेटियां इस कदर तंग आ गई, किसी के घर जाती है, काम करती है, मेहनत करती है, माँ बाप का इलाज करती है। एक दिन बड़ी बेटी को ख्याल आया कि कब तक ये गुर्बत, ये तकलीफ, ये मुसीबत, इससे निकलना है। तो उसके जहन में एक बात आई कि इससे निकलने के लिए तरीका यह है कि ज्यादा माल आने का बस एक जरिया है कि हराम काम करो। एक काम करते हैं, जहां शहर की फाहिशा औरतें बैठती है वहीं चल करके मैं भी बैठूंगी। जब कोई आएगा कीमत तय होगी, आबरू बेचकर दौलत कमा लेंगे। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है। दर्द दिल के साथ कहूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो मुसलमानों की बेटियां। कुछ तो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे गुनाह कर रही है, लेकिन अक्सर मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब इस मंजिल पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया है। काश कि मेरी कौम के लोग अपनी बेटी की मंगनी में 3-3 और 5-5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय उन गरीब की बेटियों की आबरू को बेचने से बचा लेते। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम बेटियां बिक रही है, उनकी आबरू बिक रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी उम्मत है, दुनिया का हर मुसलमान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इससे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी की आबरू को बिकने से बचा लो, किसी की आबरू को तहफ्फुज दे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो लड़की के बारे में बुजुर्ग लिखते हैं कि वो लड़की निकली बाप को ये कहकर मैं अभी आती हूं, और आने के बाद जब वो निकली है तो रात देर गए, वो शाम को रात देर गए जब वो लौटी, शाम को निकली थी, रात देर गए जब वो लौटी तो लौटने के बाद वो बाप के पास बैठ करके और माँ के पास कदमों पे बैठकर बहुत रोई। खाली हाथ गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। बाप ने कहा, बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? माँ ने कहा, बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? उस वक्त उस लड़की ने कहा, पहले आप लोग मुझे माफ करें, फिर बात बताऊंगी। उस वक्त माँ बाप ने कहा, बेटी हमने तुझे माफ किया, गलती क्या हुई?
कहा गलती करने गई थी लेकिन हुई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते, बहनों को फाका कशी करते हुए देखते देखते मेरे दिल के जज्बात उभरे और मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को फाके से बचाऊंगी, मैं अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। हूं बेटी, कोई कारोबार नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि जहां शहर की औबाश और फाहिशा औरतें जिना का अड्डा सजा कर बैठती है, मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊंगी। जब कोई आएगा मजबूत सौदा करूंगी और आबरू बेचकर अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। लेकिन अब्बा, जब मैं बन संवर कर वहां जाकर के बैठी तो मेरी जैसी हसीन वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे सामने आता खुदा जाने क्या होता, उसकी नजरें झुक जाती। वो मेरी तरफ नहीं देखता और मेरे बाजू की औरतों की तरफ बढ़ जाता, उनके साथ सौदे करता, उन्हें लेकर के चला जाता। मैं शाम से लेकर रात देर तक बैठी रही, वो बाजार चलता रहा, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं आया। जो मेरे सामने आया नजरें झुक गई, आगे चला गया। बाप ने आंसू पोंछते हुए कहा बेटी, अगर 1000 दिन तक भी तू वहां बैठती तो तुझको कोई नहीं छूता, इसलिए कि तेरे बाप ने आज तक के किसी औरत को नजर भर करके नहीं देखा। और मेरे नबी का फरमान हक है, कमा तदीन, जब हमने किसी को नजर भर के नहीं देखा तो हमारी बेटी कैसे देखी जाएगी? जब हमने लोगों को तहफ्फुज़ फराहम किया। अपनी बेटियों की आबरू का सौदा मत करो। अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तहफ्फुज़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज़ अता फरमाएगा। और अगर तुमने किसी की बेटी की इज्जत को तार तार किया, बहुत जल्द इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। हर कर्ज अपनी मर्जी से देते हो, जिना वो कर्ज है जो अपनी मर्जी से नहीं, वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। अब अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बेटियों की मोहब्बत है, खुदा के लिए पाक दामन हो जाओ। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, जो हो चुका सो हो चुका। अब गया वक्त हाथ नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने रास्ते दिए हैं। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देगा और उसके साथ फिर ये नहीं होगा। इसलिए खुदा के लिए लड़कियों से दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी नहुसत इस्लाम में नहीं है। अरे मोहब्बत के लिए तेरा दिल इतना लबरेज है तो तेरी सगी बहन से मोहब्बत कर, तेरी मां से मोहब्बत कर। जिनसे मोहब्बत का हुक्म है उससे मोहब्बत नहीं करता, और जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की इजाजत नहीं दी है, मोहब्बत के नाम पर उनसे तो नाजायज ताल्लुकात कायम करता है। मुझे जाते जाते गुफ्तगू समेटना भी है, लेकिन एक पैगाम भी देना है। कुछ नौजवान ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त तो अगर जिना के अड्डे पे जा रहा है या किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो मेरा दोस्ती का ये हक है कि मैं उसका हेल्प करूं, अगर मैं ना करूंगा तो फिर मैं दोस्त तो कैसा। लेकिन याद रखें, कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं किए जाते, और दोस्त तो वो नहीं जो गुनाह पे साथ दे, दोस्त तो वो है जो नेकी पर साथ दे। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी पे मदद करो, गुनाह पे मदद मत करो। और अगर तुमने गुनाह पे मदद की तो शीशे के घर में बैठ के जो पत्थर फेंकते हैं, पहले उनके घर टूटते हैं, दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। जाते जाते आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। आजकल दोस्तों का सर्कल बनता है ना, मेरा फुला से चल रहा है तो मैं उसका सपोर्ट, वो मेरा सपोर्ट करे, मैं उसका सपोर्ट करूं। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या सोच बन गई। अगर कोई तुम्हें जिना का दलाल कहे तुम उसे गवारा नहीं करते, कर तो वही रहे हो। दोस्तों वो होता है जब तुम अल्लाह को भूले
तो दोस्त तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। चुनांचे इसी तरह दो दोस्तों, बड़ी मोहब्बत आपस में, बड़ी मोहब्बत, दोस्ती में बहुत प्यार मोहब्बत। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार वो जो अपनी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है ना, उससे, उसकी बीवी से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरा सपोर्ट करेगा? दोस्त ने कहा, यार अगर दोस्ती में मैं सपोर्ट न करूं तो कौन करेगा, क्या मेरी मदद की जरूरत है बता। तो दूसरे दोस्त ने कहा, जब तू नमाज पढ़ने के लिए जाना ना उसके पीछे, तो वो इमाम जल्दी से घर आ जाता है, तो जल्दी से घर आता है तो मैं जितनी बातें उसकी बीवी से करना चाहता हूं उतना कर नहीं पाता। इसलिए तू एक काम कर, जब तू नमाज के लिए जाना तो उसको देर तक के रोके रखना, कुछ भी मसले मसाइल में उसको उलझा के रखना। तो जितनी देर तक तू वहां रुकेगा इतनी देर तक के मैं अपना काम कर लिया करूंगा। उसने कहा, बहुत अच्छा। अब चारों वक्त की नमाज में, पांचों वक्त की नमाज में वो आता, इमाम को पकड़ लेता, हजरत ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या। दोनों मसले मसाइल में उलझे रहते, उधर वो अपना काम करता। एक दिन इस नौजवान को एहसास हुआ कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूं, एक इमाम की आबरू से मैं खेल रहा हूं, वो भी मेरी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम, उसकी आबरू से मैं खेल रहा हूं कि मैं उसको इतनी देर तक मसले मसाइल के नाम पे रोके रखता हूं और उसकी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, खेल तमाशा होता है उसकी बीवी की इज्जत के साथ। उसको जब एहसास हुआ तो उसने सोचा मुझे सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। वो इमाम के पास गया, कहने लगा, इमाम साहब मुझे माफ कर दे। कहा, क्या भाई, क्यों माफ करें? कहा, माफ कीजिएगा, मुझे मसले मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल जो मेरा साथी है ना, उसको आपकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, तो वो आपकी बीवी के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहता था और उसने मुझे मुकर्रर किया था कि मैं तुमको मसले मसाइल के नाम पे उलझाता रहूं और वो उतनी देर तक के आपकी बीवी के साथ मस्ती मौज करता रहे। तो मैंने दोस्त की मोहब्बत में इतना गलत और बुरा काम किया कि मैं मसले से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं आपको सिर्फ उलझाने के लिए मसले मसाइल पूछता था। इमाम साहब हंसे। अच्छा, ये बात सुनकर इमाम को गुस्सा आना चाहिए था कि मेरी बीवी के साथ तुम लोगों ने इतना गलत किया। इतना सब सुनने के बाद इमाम साहब हंसे और हंसकर कहते, तेरे दोस्तों को कौन सी मेरी बीवी से मोहब्बत हुई है? अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है और कोई नहीं है तीसरा, तो किससे उसको मोहब्बत हो गई और वो किसके साथ बातें करता है? अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई। तब उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, अरे जब इमाम की शादी नहीं हुई तो ये यहाँ मुझे भेज करके किसके साथ मौज करता है? जब तहकीक की तो पता चला कि ये किसी का घर जलाने गया था, इसका खुद का घर जल गया। लोगों, गुनाह पर किसी की मदद न करो और अगर कर चुके हो या गुनाह में डूबे हो, सच्ची तौबा कर लो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। एक मजजूब बुजुर्ग बस्ती में ऐलान करते फिरते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो बुजुर्ग कब्रिस्तान में देखे गए तो कब्रिस्तान में रो रो के कहते थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने देखकर पूछा, बाबा आप बस्ती में कहते हैं लोगों अल्लाह से सुलह कर लो और कब्रिस्तान में कहते हैं अल्लाह इनसे सुलह कर ले। आपका नारा बदल गया, बस्ती में अलग, कब्रिस्तान में अलग। उस बुजुर्ग ने फरमाया, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार है। इंसान माफी नहीं मांगता, लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर वो अल्लाह से माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह उसको माफ करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए मैंने इनको अज़ाब कब्र में गिरफ्तार देखा, तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं अल्लाह इनसे सुलह कर ले। जब तक ये जिंदा थे अल्लाह का ऐलान था, बंदे माफी मांग ले। ऐलान एक
मर्तबा नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं हर रात आखिरी पहर में मेरा अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और वो ऐलान करता है, मेरे बंदे अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहता है तो माफी मांग ले, आ तौबा कर ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, आ माफी मांग ले ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, आ मुझसे माफी मांग ले ताकि मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूं। बंदे अगर तेरे जराइम आसमान के बराबर भी होंगे, जमीन के बराबर भी होंगे, समंदर के झाग के बराबर भी होंगे, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह का मुनादी हर रात ऐलान करता है, लेकिन हम तौबा के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, एक कामिल मोमिन की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद यही है, जिंदगियां बदली जाए और ऐसे अफराद की तश्कील दी जाए, ऐसे अफराद तैयार किए जाएं जिनको देखकर लोग पुकार उठे 1450 साल के बाद मुसलमान का किरदार ये है, तो सिद्दीक अकबर का किरदार कैसा होगा। सुन्नी दावत इस्लामी इनकलाब चाहती है, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदगियों की तब्दीली चाहती है, हर जवान को आशिक रसूल बना देना चाहती है कि कहीं भी बिस्तर पे लेटे उसका दिल मकीने गुंबदे खजरा के कदमों में तड़प रहा। यह तहरीक की कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिश में अल्लाह ने हमें बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। वो नौजवान जो गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ियां सजा करके वो नेकी की दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुन्नी दावत इस्लामी पर सरकार का खुसूसी करम है और मेरी आपसे गुजारिश है कि सुन्नी दावत इस्लामी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार नज़मी ने हमारे अमीर को खिलाफत देकर हमारी सुन्नियत पर मुहर सख्त फरमाई है। जो आला हजरत रदी अल्लाह ताला का पीर खाना है, हमारी तस्दीक वहां से है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेली सुन्नियों का मरकज कहा जाता है, उस खानवादे का चश्म चिराग आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम का नवासा अभी सुन्नी दावत इस्लामी के बरतानिया के इज्तिमा में उन्होंने शिरकत करके हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को और सुन्नी दावत इस्लामी को ढेर सारी दुआओं से नवाजा, जिसे दुनिया हजरत मन्नानी मियाँ के नाम से, मुजाहिद अहले सुन्नत के नाम से याद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम सब सुन्नी हैं, सुन्नी रहेंगे, सुन्नी मरेंगे, सुन्नी उठेंगे। हमारी अपनी तबीयत है, हम अपनी सुन्नियत को कभी छुपाकर बात नहीं करते। अरे हम जीते जी सुन्नियत क्या छुपाएंगे, दुनिया रही तो दुनिया देख लेगी, हम तो मरकर भी सुन्नी कहलाएंगे। और हम वो सुन्नी हैं जो सिर्फ जिंदगी में नहीं, मर के भी सुन्नी कहलाएंगे। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुन्नी दावत इस्लामी से अपने रिश्ते को मजबूत करें और सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है, न हमें मिल सकती है। कल की रात अगर आपका कोई दोस्त जाने वाला हो तो आपकी जिम्मेदारी आप उसे रोकें। आपके मोहल्ले का कोई फर्द जाने वाला है, आप उसे रोकें और कहें मेरे भाई, अल्लाह ने हमें 31 मनाने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें हुजूर को मनाने के लिए पैदा किया। वो खुदा होकर जब मेरे रसूल को मनाता है तो हम उम्मती होकर हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपने रसूल को मनाएं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।